जहां देश की जनता एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की उम्मीद कर रही है, वहीं अपोजिशन को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और इस केस में उन्हें और कोई नहीं बल्कि बड़े नामी वकील मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही अहम न्यूज पर जो भारत की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी सीख बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, जिसमें देश की 26 पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। ये पूरा ग्रुप मुख्य रूप से एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ लोकसभा चुनाव में आगाज करेगी। आज जब बहुत सी पार्टीज एकजुट होकर चुनाव के दंगल में अपना कदम रख चुकी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया ग्रुप के नाम को लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी ही खत्म नहीं हुई है। आपको याद दिला देते हैं कि साल 2023 में मिस्टर गिरीश भारद्वाज, जो कि एक सोशल वर्कर है, दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिया अलायंस के नाम को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, जिसका मेन मकसद इस पार्टी के नाम को हटवाना था। मिस्टर भारद्वाज का कहना था कि इस नाम से चुनावी माहौल खराब होगा। इससे आम जनता में संदेश ये जाएगा कि चुनाव दो पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बल्कि एक देश और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है। भारद्वाज has said he is aggrieved by the ECI's inaction against the 26 parties in the alliance and that by dragging the name of the country, Congress leader Rahul Gandhi has very cunningly presented the name of their alliance while attempting to show that the NDA-BJP government is in conflict with the nation that is India। आसान भाषा में इसे समझना चाहे तो मिस्टर भारद्वाज ये कहना चाह रहे हैं कि जो नाम रखा गया है गलत नियत से रखा गया है ताकि इस नाम की अपनी ओर से प्रचार हो जाए। इस ट्रेंड की डिटेल की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से और अपोजिशन से एक रिप्लाई मांगा था, जो कि आज के दिन तक भी फाइल नहीं हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा शामिल थे, दोनों साइड को बहुत ही सख्ती से ये कह दिया है कि उन्हें रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा और अगली सुनवाई इस केस में 10 अप्रैल को रखी है। दरअसल पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें जनरल इलेक्शन को देखते हुए मामले की सुनवाई को जल्दी करने की मांग रखी गई थी, जहां इस एप्लीकेशन को दिल्ली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था। इसी बीच अगर हम एनडीए की तरफ रिस्पांस देने की बात करें तो आपको याद होगा कि इस अलायंस के बनने के बाद ही G20 समिट था, जहां रूलिंग पार्टी ने इंडिया की जगह भारत यूज किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने भी अभी तक क्यों नहीं कुछ किया है। तो आपको बता दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, ना ही ये नाम एक पॉलिटिकल पार्टी का है, बल्कि ये नाम तो पूरे ग्रुप का है जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बना है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ उन सारे ग्रुप्स की पहचान है। अब एक तरफ जहाँ नाम को लेकर कंट्रोवर्सी है और केस कोर्ट में पेंडिंग है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्रुप अपने नाम को चेंज भी कर सकता है। देश की जनता के आगे उनके ग्रुप का कोई मोल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला स्टेटेड द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक इज रेडी टू चेंज इट्स नेम इफ इट हैज ट्रिगर्ड द सेंटर्स पुश फॉर भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। अब आते हैं नाम को लेकर ट्रेंड की बात पर, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये ट्रेंड बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि आजादी से पहले भी ब्रिटिश सरकार इसी तरह से काम करती नजर आती थी। ये हम सबको पता है कि भारतीय लोग कैसे अपने धर्म को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारतीय देवी देवताओं के नामों का सहारा लिया था, जिसकी बाद में कई बड़े नेताओं ने निंदा भी की थी और सरकार को ये रोकना पड़ा था। हाल ही की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर रोक लगा दी क्योंकि उस पर सरस्वती माता की फोटो छपी हुई थी। अब वापस आते हैं अपने प्रेजेंट टॉपिक पर, तो अब यहाँ ये कहना जल्दबाजी होगी कि इंडिया ब्लॉक ने भी यही रणनीति अपनाई है। अब हमें देखना ये होगा कि रूलिंग पार्टी यानी कि एनडीए और अपोजिशन पार्टी इंडिया अपने जवाब में क्या फाइल करती है और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रिस्पॉन्स आता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये हाईकोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। एक और अगर रूलिंग पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो बहुत अपोजिशन की सारी मेहनत पानी में होती नजर आएगी, और वहीं अगर अपोजिशन के पक्ष में ये फैसला आता है तो भविष्य में ऐसे नाम को यूज करने पर क्या गाइडलाइंस हो सकती है। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से सबके सामने रख सकते हैं। Until then, keep following Law Chakra for more such legal updates.